ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15/5/2021 की वाणी है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे यहाँ क्यों आते हो? कहीं भी कोई जाता है और जब तक वहाँ उस चीज की उसे महसूसता ना हो वो दोबारा नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसका बार बार अभ्यास करें। और आत्मा समझने से अर्थात देही समझने से ही परमात्मा बाप की स्मृति रहेगी। बाप जो सुनाएंगे अगर आत्मा समझ करके सुनते हैं तो उसका असर होगा। कई लोग कहते हैं आपने आत्मा को देखा है, आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो जवाब दे सकते हैं कि हम तो रोज उसका अनुभव करते हैं, रोज साक्षात्कार करते हैं, रोज देखते हैं, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। और उसका बार बार अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के अंदर से, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में है, मन बुद्धि संस्कार, तो जो संस्कार डालेंगे बार बार बाबा की नॉलेज अनुसार, तो आत्मा का जो संस्कार, मन बुद्धि संस्कार जो शुद्ध है, पवित्र है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान है, इसका बार बार अभ्यास होता रहेगा, इसका अनुभव करते रहेंगे। कहते हैं जो आप बीती होती है ना, वो अपनी होती है। जो हम ये महसूस करेंगे मैं आत्मा हूं, सिर्फ कह देना, पाठ पढ़ लेना नहीं, महसूसता शक्ति चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा कि सारे विश्व की आत्माओं को हम मनसा सेवा के द्वारा शक्तियों का दान देते हैं। तो जो मनसा सेवा करते हैं वो उनको मास्टर सर्वशक्तिवान की डिग्री मिल जाती है। उनके संकल्प पॉजिटिव होते हैं, उनके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो सोचेंगे सबके प्रति, जो शुभ सोचेंगे, शुभ भावना रखेंगे, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। कहते हैं जैसा सोच वैसा स्वरूप। अगर हम सारे विश्व के लिए शुभ सोचते हैं तो वो सबसे पहले उसका असर खुद के ऊपर होता है, घर के अंदर होता है, धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैलता है। तो इसलिए आज बाबा ने विशेष कहा कि अपने को रियलाइज करो, मैं कौन। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने, रियलाइज करने, सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो।
आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही और देही, देही माना आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। अनुभव किया कि आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। उनको इतना विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। उनको ऐसे निश्चय से बता सकते हैं। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट करो। डायरी में भी नोट करो, दिमाग में भी नोट करो, उसको रिपीट करो, उसको रियलाइज करो। उसको बार बार रिपीट करने से तो दिल में आएगा, मैं दूसरों को भी सुनाऊं। खुद स्वरूप होंगे तो दूसरे को भी सुनाने की इच्छा होगी। तो बाबा ने कहा उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। जो मिले उसे एक बार बाबा का संदेश जरूर पहुंचा देना है। दूसरी पॉइंट है, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। एक म्यान में एक तलवार होगा। अगर पावन दुनिया में जाना है तो इस पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा, बुद्धि योग निकालना होगा, क्योंकि एक म्यान में एक तलवार होता है। इसलिए बाबा ने कहा पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान है, मनसा के महादान द्वारा, ध्यान से सुनेंगे वरदान, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की
सिद्धि प्राप्त करने वाले, रिद्धि सिद्धि वाले जो वो अलग होते हैं ना, लेकिन वास्तव में यहाँ की बात है हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है, शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। बाबा ने कहा इतनी शक्ति जमा हो जाती, कई बार कहते हैं ना आपने ये बात कहा और वो सचमुच पूरा हो गया, क्योंकि संकल्पों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ताकत मिलती है। बार बार जब हम सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, खजानों का दान करेंगे तो वो बार बार करने से वो चीज अपनी हो जाती है। तो बाबा ने कहा इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान से सुनेंगे, वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। जहां चाहे वहां एक सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण, कई बार हम कहते हैं ना जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है, जो हम संकल्प करते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो बाबा ने कहा लेकिन जो संकल्प सिद्ध करेंगे जब चाहे जहां चाहे सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। अपने संकल्पों की सिद्धि इतनी हो कि चंचल आत्माओं की, जो चंचल संकल्प होते हैं ना, कभी संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, उसको भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, स्लोगन बहुत सुंदर है, निरंतर एक बाप के संग में रहो। निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। संग दोष से, जो अनेकों का संग करते हैं ना, उस दोष से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।